न्यूज़ 8 हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा देर रात रोहतक पहुंचे। सुबह उन्होंने अपने निवास स्थान स्थित माथुराम भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा भी की गई। वहीं निगम चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो गए। रोहतक के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का समापन हो गया। आपको बता दें गीता जयंती महोत्सव के तीसरे दिन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा पहुंची। उन्होंने रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। बच्चों ने तरह तरह के धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। विद्यार्थियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा ने कहा कि प्रदेश भर में गीता जयंती महोत्सव पर हर जिले में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी संस्कृति पुराणों के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही लोगों की कला निखरती है। गीता जयंती महोत्सव के आखिरी दिन स्कूली छात्र छात्राओं ने गीत पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। पहले भाई पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज मैं यहाँ पे गीता महोत्सव के तीसरे दिन गीता जयंती के उपलक्ष्य में हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पुलिस लाइन में ये आयोजन किया गया है। इसके दौरान मैं यहाँ पर पहुंची हूँ और यहाँ पे बच्चों ने बहुत ही अच्छी अपनी कला को दिखाया है। कोई नृत्य की कला है, किसी की संगीत की कला है, किसी की एडवेंचर से रिलेटेड कला है। तो बहुत ही अच्छे बच्चों ने यहाँ पे प्रदर्शनी लगा रखी है। सभी विभागों ने तो कला का यहाँ पे भरपूर प्रयोग किया गया है। सभी ने बच्चों की कलाओं को यहाँ पे अलग अलग प्रदर्शनी लगा के दिखाया है और अपनी संस्कृति को कला को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। 3 दिन का महोत्सव रहा, क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खासतौर पर सरकारी जो योजनाएं हैं उनकी भी जानकारी इसमें दी। देखिए ये सरकार की तरफ से बहुत ही एक अच्छा आयोजन होता है और जो हर साल गीता जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिन का हमारे हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। जैसे कुरुक्षेत्र में भी बहुत बड़ा महोत्सव बना गया है गीता महोत्सव पे। तो बच्चों को तो है ही एक्टिविटी दिखते हैं बच्चे और हमारी कला का, हमारे सनातन धर्म का भी यहाँ एक भरपूर प्रयोग किया गया है। जो बच्चों को हमारे पुराने धर्म का या रीति रिवाजों का नहीं पता होता तो उनको। बुधवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने सीनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी रूपा और कपिल को कोर्ट के आदेश मानते हुए दाखिला दे दिया। CYSS हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक धनखड़ ने कहा कि यह सत्य की जीत हुई है और काबिल खिलाड़ियों का दाखिला हो पाया है। नहीं तो MDU के कुछ अधिकारी अंतिम क्षण तक इन खिलाड़ियों के विरुद्ध खड़े रहे। छात्र नेता दीपक धनखड़ ने कहा कि यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब वे MDU प्रशासन के पास गए और फर्जी सर्टिफिकेट पर दाखिला लेने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ आवाज उठाई तो एक ग्रीवेंस कमेटी बनाई गई जिसमें यह मुद्दा रखा गया। उस कमेटी ने भी इन खिलाड़ियों को गलत ठहराया और फर्जी सर्टिफिकेट से दाखिला लेने वाले खिलाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और सीनियर नेशनल स्वर्ण पदक विजेता रूपा और कपिल को एमपीएड में दाखिला देने से मना कर दिया। जब मामला कोर्ट में गया तो कहीं अधिकारियों पर इंक्वायरी न हो जाए, इस डर की वजह से जिन खिलाड़ियों को फर्जी सर्टिफिकेट से एमपीएड में दाखिला दिए गए हैं उन्हें रद्द किया गया। धनखड़ ने चिंता जताते हुए कहा कि जब पात्र खिलाड़ी जो नेशनल में गोल्ड मेडल जीते हैं, अगर उन्हें दाखिला मिलता है तो वे आगे भी MDU का नाम खेल स्तर में रोशन करेंगे। लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट से दाखिला लेने वाले विद्यार्थी खेल स्तर पर MDU की प्रगति में रोड़ा बनकर अटकन करेंगे। इसके बावजूद भी प्रशासन ऐसे खिलाड़ियों के साथ कैसे अनदेखी कर सकता है। MDU अधिकारियों को इस मामले में जांच करनी चाहिए और जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि कल कोर्ट का आदेश आया था और बड़ी खुशी की बात है
कपिल और रूपा दोनों को यूनिवर्सिटी ने दाखिला दे दिया है और इन्होंने अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ी और अपना संघर्ष जारी रखा। इस संघर्ष की बदौलत यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये महसूस कराया कि वो आखिरी पंक्ति नहीं है और विद्यार्थियों के साथ जब गलत होगा तो वो रुकने वाले नहीं है। बड़ी इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा, बड़ी आश्चर्य की बात है। रूपा और कपिल, रूपा तो जहां तक सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है, सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट, और अपने गेम में, बेसबॉल में अपने गेम में गोल्ड मेडलिस्ट रहना एक बहुत बड़ी बात है। यही खिलाड़ी आगे जाकर कॉमनवेल्थ ओलंपिक तक जाते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों को यूनिवर्सिटी ने दाखिला नहीं दिया और जो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर सिफारशी लोग आए थे उनको दाखिला दे दिया। अब कोर्ट ने फैसला दिया तो मजबूरन इनको दाखिला लेना पड़ा। इसमें एक और विषय बड़ा ही ठेस पहुंचाता है और वो सभी विद्यार्थियों के लिए चिंता का विषय है कि जब ये मुद्दा उठा और यूनिवर्सिटी की एक ग्रीवेंस कमेटी बनी, उस ग्रीवेंस कमेटी ने भी ये निगलाइज कर दिया और ये कह दिया ग्रीवेंस कमेटी ने भी कि भाई ये खिलाड़ी गलत हैं और इनका दाखिला नहीं होगा, और उन फ्रॉड विद्यार्थियों का एडमिशन कर दिया। हालांकि ग्रीवेंस कमेटी ने भी कोई तो जांच की होगी, उनके पास कोई तो सबूत होंगे। तो ये प्रश्न चिन्ह है यूनिवर्सिटी ग्रीवेंस कमेटी के ऊपर कि उन्होंने जब बैठक बिठा ली, निर्णय निकाल दिया कि ये विद्यार्थी गलत हैं और इन्हीं विद्यार्थियों का कोर्ट से आदेश आता है कि ये विद्यार्थी ठीक है और जिन विद्यार्थियों का फर्जी तरीके से एडमिशन किया था वो विद्यार्थी गलत हैं। तो मैं माननीय कोर्ट का बड़ा ही आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि माननीय कोर्ट की वजह से विद्यार्थियों को न्याय मिल पाया। और मैं सभी विद्यार्थियों को भी ये कहना चाहूंगा, अगर आप सही अपनी जगह पर ठीक हैं तो कभी भी गलत का साथ ना दें, अपनी आवाज उठाएं। जब आज के दिन नशा एक महामारी की तरफ फैलता जा रहा है और इसको रोकने के लिए सरकार, प्रशासन और खापे एकजुट हो गई हैं। आपको बता दें, लगातार खापों द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद मिल सके। आपको बता दें, नशे रूपी महामारी के दलदल में जैसे युवा फंसते जा रहे हैं, तो इस विषय को लेकर सितंबर में रोहतक खाप 84 के चबूतरे पर रोहतक खाप 84 प्रधान चौधरी हरदीप अहलावत की अध्यक्षता में एक बड़ी पंचायत हुई थी, जिसमें इस विषय पर गहन चिंतन किया गया था। इस पंचायत में यह निर्णय लिया गया था कि खाप और पंचायतें गांव-गांव और शहर में स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं को नशे के विरुद्ध शिक्षित करेंगे। 9 दिसंबर को मोखरा गांव में मलिक खाप के पंचायती और बुद्धिजीवी लोगों की एक बैठक हुई है, जिसमें नशा रूपी महारोग से कैसे अपने युवाओं को बचाया जाए इस पर गहन चिंतन किया गया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए कैप्टन जगबीर मलिक ने क्या कुछ बताया, सुनिए। से पहले संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची सब बच्चों पर, यहाँ तक कि गांव के लोग भी अपने युवाओं पर सुपरविजन रखते थे। लेकिन आज जो है हमारा युवा इतना फ्री हो गया है, अपने आप को इतना वो समझता है कि मैं बहुत होशियार हूँ या मैं अभिमानी हो गया है कि अपने माता पिता और अभिभावकों और ग्रामीणों को भी उतना सम्मान नहीं देता जब उनको नशे के लिए कोई टोकता है। तो ये हम सब का दायित्व बनता है, अपने बच्चों को संस्कार दें, उनको अच्छा जीवन जीने के लिए सुविधाएं दें, लेकिन इतनी सुविधाएं भी मत दीजिए कि वो बच्चे नशे की तरफ बढ़ जाएं, गलत संगत की तरफ बढ़े। उनकी संगत का आपको बहुत ध्यान रखना है। जो नशा रूपी महामारी है, इसको संगत के द्वारा आज बहुत ज़्यादा बच्चे मनोरंजन के लिए, गम भुलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप सब और हम सब आइए मिलकर इस नशा रूपी महामारी से अपने युवाओं को बचाएं, दलदल से बचाएं। श्री बाबा बालकपुरी हैप्पी वैली स्कूल में महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी के सानिध्य में गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। इसमें सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों ने गीता के श्लोक का उच्चारण किया। इस दौरान महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी ने सभी को बताया कि इसी दिन महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू किया था। इसलिए इस दिन को गीता जयंती व मोक्षदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। श्री बाबा बालकपुरी हैप्पी वैली स्कूल की तरफ से उन्होंने सभी
शहर वासियों को और प्रदेश वासियों को गीता जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर स्कूल प्रधानाचार्य दीपा चुग और सभी अध्यापक साक्षी टक्कर, मोनिका दुआ, काजल सुनेजा, नैन्सी गिरधर, अंजलि मौजूद रहे। दीपा चुग, प्रिंसिपल श्री बाबा बालकपुरी जी, हैप्पी वैली स्कूल। आज श्री बाबा बालकपुरी जी हैप्पी वैली स्कूल में महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी जी के सानिध्य में गीता जयंती उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी अध्यापक गणों व विद्यार्थियों ने गीता के श्लोकों का उच्चारण किया। वह महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी जी ने सभी विद्यार्थियों को व सभी अध्यापकों को इस बात से अवगत कराया कि आज के दिन ही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू किया था, तो इसी दिन को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। कन्हेरी गांव के युवक अजय कुमार ने लहराया देश का परचम। आपको बता दें, मंगोलिया में आयोजित कुरान चैंपियनशिप में गांव कन्हेली के युवक अजय कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर गांव का ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश का भी नाम रोशन किया है। इसको लेकर परिजनों ने कहा कि वो लगातार इस चीज की काफी समय से प्रैक्टिस करते थे और उनका सपना था कि देश का नाम रोशन करेंगे, जो कि आज उन्होंने सच कर दिखाया है। हरियाणा के फौजी ने बेंगलुरु में 2349 मीटर तक बिना हाथ लगाए एक टायर पर बाइक चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने बीते मंगलवार यानी 10 दिसंबर को बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे पर 3 मिनट 54 सेकंड तक करीब 40 की स्पीड से बाइक चलाई। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। फौजी मनीष रोहतक के गांव जिंद्रान के रहने वाले हैं। 13 साल पहले आर्मी में भर्ती हुए थे। वे आर्मी में हवलदार के पद पर तैनात हैं। उनकी ड्यूटी कर्नाटक के बेंगलुरु में ही है। मनीष के मुताबिक इससे पहले भी वह कई इवेंट में बाइक से स्टंट कर चुके हैं। उन्होंने आर्मी की टीम के साथ कई जगह 100-150 के करीब इवेंट किए हैं। इस सफलता के लिए उन्होंने 6 महीने लगातार प्रैक्टिस की। इस दौरान कई बार वह गिरे भी, लेकिन हार नहीं मानी। वह आखिरी बार जून महीने में रिश्तेदारी में शादी को लेकर छुट्टी पर घर आए हुए थे। उन्होंने बताया कि हाथ छोड़कर एक टायर पर बाइक चलाने का रिकॉर्ड शुरू में 125 मीटर का एक भारतीय ने ही बनाया था। इसके बाद 567 मीटर और फिर 580 मीटर का रिकॉर्ड बना। अब रिकॉर्ड को तोड़कर उन्होंने 2349 मीटर तक बाइक चलाई है। इसके लिए वे पिछले करीब 6 महीने से लगातार तैयारी कर रहे थे। हर रोज 2 से 3 घंटे तक प्रैक्टिस करते थे। राठी ने कहा कि वे हेलमेट समेत सभी सेफ्टी उपकरण पहनकर बाइक चलाते हैं। जिस रोड पर बाइक से स्टंट किया है उसकी भी अनुमति ली थी। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।